नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सेक्शन में स्वागत। तो आज हम लोग फिर से फिजिक्स में जहाँ तक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में संवेग संरक्षण के नियम से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले हम लोग संवेग संरक्षण के नियम के बारे में जानते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों आपस में बराबर होगा। यानी मान लीजिए कि टक्कर के पहले का संवेग p1 है और टक्कर के बाद का संवेग p2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी p1 बराबर होगा p2 के। अब देखिए संवेग की जगह हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुना वेग। अब ये p1 है तो यहाँ m1 v1 बराबर, p2 है तो m2 v2। यानी संवेग संरक्षण के नियम से एक फॉर्मूला निकल करके आया m1 v1 बराबर m2 v2। एक बात और याद रखिएगा, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का दूसरा रूप है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का दूसरा रूप है। यानी संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार p1 बराबर होगा p2, यानी m1 v1 बराबर होगा m2 v2 के। और संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का ये दूसरा रूप है। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम का जितना भी एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है, सभी उदाहरण को संवेग संरक्षण के नियम से समझा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। तो किसी रॉकेट का उड़ान भरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम द्वारा समझा जा सकता है। अब पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये तो होगा नहीं। अब बी ऑप्शन है संवेग संरक्षण का नियम, सी है गति के पहले नियम और डी है गति के दूसरे नियम। अब देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है गति का तृतीय नियम, तो इसका आंसर क्या होगा। गति के तृतीय नियम का जितना भी उदाहरण है किस नियम से समझा जा सकता है, संवेग संरक्षण के नियम से। तो इसका आंसर क्या होगा, संवेग संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट अभी हम आपको बताएं किस संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, बता दीजिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो हम आपको अभी बताएं कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु टकराता है तो टकराने के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका क्या संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी संवेग। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम के पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना है। तो हम आपको बताएं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि पिस्तौल का संवेग बराबर होगा गोली के संवेग के, यानी पिस्तौल का संवेग बराबर होगा गोली के संवेग के। यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार पिस्तौल का संवेग बराबर होगा गोली के संवेग का। तो पिस्तौल का संवेग mg vg बराबर माइनस गोली का संवेग mb vb। यानी पिस्तौल का संवेग mg vg और गोली का संवेग mb vb। b का मतलब यहाँ बुलेट से मतलब गोली और g का मतलब यहाँ गन से। अब ये माइनस माइनस साइन ये बताता है कि आप जब गोली चलाइएगा तो गोली आगे जाएगा और बंदूक पीछे जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया है उसका मान इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल, यानी पिस्तौल का द्रव्यमान दिया हुआ है 2 किलोग्राम, उसके बाद 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ 30 ग्राम की गोली, यानी गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है 30 ग्राम और इसका वेग दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये द्रव्यमान किलोग्राम में है और ये द्रव्यमान ग्राम में है, तो आप दोनों को या तो ग्राम में कर दीजिए या तो दोनों को आप किलोग्राम में कर दीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए ये किलोग्राम में, 30 को भी आप किलोग्राम में बदल लीजिए, 30 को जब किलोग्राम में बदलिएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग क्या होगा, यानी पिस्तौल का वेग पूछ रहा है vg बराबर क्या होगा। तो इसे छोड़ दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। उसके बाद vg बराबर 15 तिया
45 और 10 दूनी कितना 20। अब इसको भाग लगाइएगा तो आएगा -2.25 मीटर पर सेकेंड। यानी पिस्तौल का जो प्रतीक्षित वेग होगा वो कितना होगा -2.25 मीटर पर सेकेंड। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है -2.25 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक का प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी। यानी बंदूक का चाल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फिर से सेम क्वेश्चन पूछा। तो आपको पता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार पिस्तौल का संवेग mg vg बराबर किसके होगा mb vb के। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली, यानी गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.01। उसके बाद गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है, यानी बंदूक का द्रव्यमान दिया हुआ है 5 किलोग्राम। उसके बाद यदि गोली का प्रारंभिक चाल दिया हुआ है 250 मीटर पर सेकेंड, तो बंदूक की चाल कितनी होगी। तो बंदूक की चाल कितनी होगी हमसे पूछ रहा है vg। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 50 बार में कटेगा। अब इसको उड़ा दीजिए 100, 50 से काटिएगा 2 बार में 1/2, यानी vg बराबर क्या होगा 1/2 में भाग लगाए 0.5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर पर सेकेंड वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक 2 किलोग्राम की गेंद, मान लीजिए कोई गेंद है और इसका द्रव्यमान है m1 मान लीजिए, और ये 2 किलोग्राम का गेंद, और ये गेंद 5 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ चलती है और इसका वेग मान लीजिए v1 5 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली, मान लीजिए कोई गेंद स्थिर है और उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 4 किलोग्राम, और जब ये स्थिर है तो इसका वेग क्या होगा 0। टकराती है, टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। यानी ये दोनों आपस में टकराता है और कह रहा है कि टक्कर के बाद इस दोनों का गेंदों का वेग क्या होगा, यानी इस दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। तो अब बताइए इसका m1 और m2 कितना होगा टोटल। m1 प्लस m2 बराबर देखिए 2 और 4 कितना 6 किलोग्राम। अब देखिए आपको पता है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों बराबर होगा, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। अब देखिए m1 का मान है 2, v1 का मान 5 प्लस m2 का मान 4 और v2 का मान 0 बराबर m1 प्लस m2 का मान है 6 और v। अब 5 दूनी 10 अब प्लस 0, तो 0 लिख लेना, लिख ले कोई फायदा नहीं, बराबर 6 v। तो v बराबर हम लिख सकते हैं 10/6, काट दीजिए 5/3। अब भाग लगाइए 1.66 मीटर पर सेकेंड, यानी टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या है 1.66 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए किस ऑप्शन में है 1.66 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक ऑप्शन बी में है 1.66 मीटर पर सेकेंड और एक ऑप्शन सी में है 1.66 मीटर पर सेकेंड। अब इसका आंसर क्या होगा। तो टक्कर के बाद हमसे पूछ रहा था दोनों गेंदों का वेग क्या होगा, तो दोनों के वेग होगा 1.66 मीटर पर सेकेंड। अब 2 ऑप्शन में है तो अब इससे आगे भी आपको बनाना पड़ेगा पुनः m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। अब देखिए m1 का मान कितना है 2, v1 की जगह छोड़ दीजिए वैसे, प्लस m2 का मान कितना है 4 और ये v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। अब देखिए m1 प्लस m2 इंटू v किसके बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के, और m1 v1 प्लस m2 v2 का मान कितना है 10, तो हम इसके जगह 10 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए 2v1 प्लस 4v2 बराबर 10, 2 यहाँ से कॉमन करिए v1 प्लस 2v2 बराबर क्या 10। अब इसको काट दीजिए 5 बार में कटेगा, यानी v1 प्लस 2v2 बराबर कितना 5। अब देखिए v1 प्लस 2v2 का मान आया है कितना
5 और दोनों गेंदों का वेग एक साथ मान आया है 1.66 मीटर पर सेकेंड, यानी हम इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V2 बराबर कितना 1.66 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण आप सेकेंड मान लीजिए। आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। अब यहाँ से V1 प्लस 2 V2 बराबर 5 और यहाँ से V1 प्लस V2 बराबर 1.66 दोनों को घटा दीजिए। अब यहाँ से V1 खत्म, उसके बाद 2V2 में से 1V2 जाएगा कितना V2 बराबर 5 में से 1.66 जाएगा कितना आएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड, यानी 1.66 मीटर पर सेकेंड और कितना होगा 3.33 मीटर पर सेकेंड। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में 1.66 और 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या होता है mg vg बराबर माइनस mb vb। अब इसमें मान रख दीजिए 3 किलोग्राम की पिस्तौल, यानी पिस्तौल का द्रव्यमान दिया हुआ है 3 किलोग्राम। उसके बाद ये 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ, यानी 150 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ 30 ग्राम की गोली, यानी गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है 30 ग्राम और इसका वेग दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, आप दोनों को ग्राम कर दीजिए या तो दोनों को आप किलोग्राम कर दीजिए। अब देखिए ये किलोग्राम में, इसको भी आप किलोग्राम कर लीजिए, 1000 से भाग दीजिए। और उसके बाद पूछ रहा है पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, यानी VG पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 खत्म, अब 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, इससे 1 शून्य खत्म, काटिएगा यहाँ से 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी VG बराबर -3/2। अब इसमें भाग लगाइएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए किस ऑप्शन में है, -1.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है कि 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकेंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, यानी m का मान दिया हुआ है 12 ग्राम। अब इस ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिए, 1000 से भाग लगाइए और भाग लगाए 0.012 किलोग्राम। उसके बाद एक गोली को राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकेंड का समय लेती है, यानी टी का मान दिया हुआ 0.006 सेकेंड का समय लेती है। उसके बाद और इसे 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ती है, यानी यू का मान दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड, यानी 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं जाके रुकबे करेगा, तो इसका अंतिम वेग मान लीजिए 0। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा, F पूछ रहा है। अब देखिए बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए या m इंटू वी माइनस यू बटा टी। अब देखिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगा दीजिए। देखिए ये तो लगेगा नहीं, ये लगेगा, ये लगा दीजिए। F बराबर m का मान कितना 0.012 इंटू v का मान कितना 0 माइनस u 300 और बट्टा टी का मान है 0.006। आप देखिए यहाँ से इसको काट खोट कीजिए, 0.12 गुना 300 बट्टा 0.006। अब देखिए यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, ये 3 अंक के बाद दशमलव, ये उड़ जाएगा खत्म। अब देखिए इसको काटिए, यहाँ से कितना बार में कटेगा 50 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए, 50 को 12 से गुना कीजिए, कितना होगा 600 न्यूटन, यानी गोली पर जो बल आरोपित होगा वो कितना न्यूटन होगा 600 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा 600 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 200 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान डैश होगा। तो देखिए कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 200 किलोग्राम का एक ट्रक, यानी 200 किलोग्राम का एक ट्रक है और 200 किलोग्राम का एक ट्रक है और इसका वेग दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड,
तो इसका संवेग होगा 200 गुना 10। उसके बाद ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है, यानी ट्रैफिक लाइट पर एक कार जो है खड़ा है और रुका हुआ है और हमसे कार का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो कार रुका हुआ है और उसका द्रव्यमान हमको नहीं पता है, तो रुका हुआ है तो उसका वेग क्या होगा 0, यानी उसका संवेग क्या होगा x गुना 0। उसके बाद टकराव के बाद यानी दोनों आपस में टकरा गया, यानी 2000 किलोग्राम प्लस x, यानी दोनों आपस में टकरा गया है। उसके बाद ये दोनों 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ता है। आपको पता है कि टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग दोनों क्या होगा बराबर होगा। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2000 गुना कितना 10, अब इसको x गुना 0 बराबर 0 बराबर 2000 प्लस x गुना 8। अब देखिए जो कटता है उसको काट दीजिए, 8 से काटिएगा तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और 0 250 बार में कटेगा। उसके बाद अब इसको गुना कीजिए 2500 बराबर 2000 प्लस x, x बराबर 2500 में से 2000 जाएगा कितना होगा 500। और ये x किसका द्रव्यमान कार का द्रव्यमान, यानी कार का द्रव्यमान x कितना आएगा 500 किलोग्राम। हमसे यही पूछ रहा था कि कार का द्रव्यमान कितना होगा, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा 500 किलोग्राम।